बच्चों आज के इस वीडियो में मैं इसका 360 डिग्री पूरा का पूरा एनालिसिस करूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको खरीदने से पहले पता रहेगा कि क्या ये सैंपल पेपर आपके लिए वर्थ इट है। अगर आपको लग रहा है कि ये एक नॉर्मल सैंपल पेपर रिव्यू वीडियो है, तो बच्चों अभी के अभी आप एक सैंपल पेपर के रिव्यू वीडियो को छोड़ करके जा सकते हो, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक शानदार शानदार टिप बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो 99% बच्चे गलती करते हैं, मैं भी अपनी लाइफ में गलती करता था। एक ऐसा हैक मैं आपको रिवील करूंगा जिसको जानने के बाद में आपको पता चलेगा कि सैंपल पेपर को सॉल्व करना कितना जरूरी है और कैसे सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। और बच्चों इस सैंपल पेपर का एक ऐसा फीचर, एक गोल्डन फीचर मैं आपको बताऊंगा प्रो टिप्स के साथ, जिसको जानने के बाद मेरे बच्चों आप जब आंसर लिखते हो ना, तो आपके आंसर लिखने के बाद जब नंबर कटते हैं वो नंबर कटना बंद हो जाएंगे और टीचर अपने आप आपको आधा आधा नंबर भी देना शुरू कर देगा। वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मेरे बच्चों इस सैंपल पेपर में एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताएगी कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे लिखना है, यानी कि टेम्पलेटिंग ऑफ आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ मेरे बच्चों आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का वेटेज भी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है मेरे बच्चों 10 मिनट का। अगर आपके पास में 10 मिनट है तो बच्चों कमर की पेटी बांध लो, बिल्कुल भी हिलना मत। हर एक वीडियो में जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मेरे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पीडब्ल्यू की तरफ से 8 रियल फील सैंपल पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर 8 सैंपल पर किस किस के सब्जेक्ट के मिलेंगे आपको? साइंस के, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के, सोशल साइंस के और इंग्लिश के मिलने वाले हैं। सभी के दो सैंपल पर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब ये बाकी सैंपल पर से अलग कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। रियल फील कैसे है मेरे बच्चों, यहाँ पर ये जो बुकलेट है ये बहुत काम की बुकलेट है। इसमें सभी 8 सैंपल पर के सॉल्यूशन आप लोगों को दे रखे हैं। इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, ये अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले एक बार इसको साइड करते हैं। और बच्चों फिर आपको इसके साथ में क्या मिलेंगी? आपको इसके साथ मिलेगी बोर्ड की आंसर शीट। बिल्कुल बोर्ड में जो आपको आंसर शीट मिलने वाली है उसी टाइप की मेरे बच्चों आपको 8 आंसर शीट मिलेगी फॉर 8 सैंपल पर। इस तरीके से 8 बुकलेट्स आप लोगों को मिलने वाली है। ये पूरी की पूरी 8 बुकलेट मिलेगी। बच्चों इसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसको आंसर शीट को लिखोगे तो इसमें आपको, बच्चे डरते हैं कि भैया इसमें गलतियां ना हो जाए, इसको बच्चों को भरना नहीं आता है। तो अभी बताता हूँ इसको कैसे भरते हैं। वो भी आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी। तो एग्जाम में जाओगे तो आपके लिए रोज का काम होगा। आपसे गलतियां होना बंद हो जाएगी। सिर्फ आप बच्चों एग्जाम में फोकस करोगे, इन फालतू चीजों में फोकस नहीं करोगे, ठीक है? फिर आप इस पर आंसर लिखोगे। आंसर लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर आंसर लिखना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, कितना गैप छोड़ना है। तो आप करते करते आपको हैबिट हो जाएगी, ये रोज का काम हो जाएगा। रोज का काम हो जाएगा तो एग्जाम में आपके लिए बहुत सिंपल चीजें लगेगी, है ना? तो इस तरीके से आपको ये 8 सैंपल आंसर शीट आप लोगों को मिल रही है। फिर आपको मिलेंगे मेरे बच्चों ये 8 पेपर मिलेंगे। 2 साइंस के सेट 1 और सेट 2 करके मिलने वाले हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के सेट 1 और सेट 2 2 पेपर मिलेंगे। इसी तरीके से आपको इंग्लिश के सेट 1 और सेट 2 आपको मिलने वाले हैं। और सोशल साइंस के लिए भी आपको सेट 1 सेट 2 यहाँ पर मिलेंगे। इन 8 सैंपल पेपर को मेरे प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करना है इन बुकलेट्स के अंदर। अब बताता हूँ बच्चों इस बुकलेट को भरना कैसे है। अगर आप कहोगे तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। बाकी मेरे बच्चों इस बुकलेट के अंदर बता रखा है इसको भरना कैसे है। यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जाम में कैसे भरना है वो सारा का सारा तरीका यहाँ पर बता रखा है। तो आप यहाँ पर भरोगे तो आपसे गलतियां होना बंद हो जाएगी। अब मेरे बच्चों इस बुकलेट में एक शानदार चीज है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश की 5 साल के टॉपिक। बच्चे ढूंढते रहते हैं कि 5 साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कितना वेटेज है। तो ये बच्चों सीबीएसई खुद बता रही है। 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस इसमें चार्ट दे रखा है। ये साइंस के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इन टॉपिक पर सबसे पहले फोकस करना। ऐसे मेरे बच्चों आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए है, इन टॉपिक्स पर आप सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हो किसमें से कितने मार्क्स के टॉपिक्स मिले हैं। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो, अब एग्जाम में है ना किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको लिखना है। यानी कि ये सैंपल पेपर में सिर्फ ये नहीं है कि भैया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ये भी है कि लिखना कैसे है, कौन से सैंपल पेपर आते हैं। देखो आपको बताता हूँ, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको है ना एग्जाम में मान लो आपको साइंस में मल्टीपल चॉइस के लिए आपको कैसे लिखना है, कंपैरिजन टाइप आएगा तो उसके लिए कैसे आंसर लिखना है, टेबल बना करके लिखना है कंपैरिजन करके। अगर आपको कंसेप्ट टाइप, जस्टिफिकेशन टाइप आएगा तो कैसे आंसर लिखना है। ये सारे टेम्पलेट आप लोगों को दे रखे हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन टाइम, न्यूमेरिकल टाइप आएगा तो उसको लिखने का तरीका क्या है। ये प्रेजेंटेशन है बच्चों, अगर इस पर काम करोगे और बच्चों इस बुकलेट में लिखोगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। यही एक टॉपर यूज करता है मेरे बच्चों। तो ये देखिए साइंस के लिए मैथमेटिक्स के आंसर कैसे लिखने हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, एवोल्यूशन टाइप कैसे करने हैं, ये सारे टेम्पलेट दे रखे हैं। अगर इस टेम्पलेट पर काम करोगे, जैसे ये देखो टू फाइंड लिखना होता है
फिर कंस्ट्रक्ट करना होता है डायग्राम को, फिर एक्सप्लेनेशन देना होता है, फिर कंक्लूजन। तो ये पैटर्न आप यूज़ करोगे तो बताओ टीचर आपके मार्क्स काटेगा क्या? टीचर आपको मार्क्स देगा, है ना? तो ये टेम्पलेट हर सब्जेक्ट के लिए आपको दे रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोशल साइंस के लिए भी है। और मैप वर्क कैसे करते हैं, सब चीज़ें आपको बता रखी है। एक-एक चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, बाकी इंग्लिश की किताब है, या आपको इंग्लिश के लिए भी पैटर्न बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स को बढ़ाना। इसी प्रकार मेरे बच्चों आपको अब कंटेंट क्या मिलता है, मैंने आपको बताया इस बुकलेट में अब कंटेंट क्या मिलेगा। आपको कंटेंट मिलेंगे बच्चों चारों के सॉल्यूशन। इन चारों जो सैंपल पेपर मैंने बताया ना, इनको आप जब सॉल्व करोगे उसके बाद में इनके सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखे हैं चारों के 2-2 के। अब वो बात सुनो जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपको वो टॉपर की 1% जो एग्जाम हैक स्ट्रेटजी है वो बताने वाला हूं। 99% बच्चे सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों सोफे पर लेट जाते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं, अच्छा ये तो ऐसे होगा, आता है ये। अगर ऐसे सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सैंपल पेपर को सॉल्व ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया है मेरे बच्चों। अगर आपको रियल फील्ड जैसे सैंपल पेपर का फायदा उठाना है तो मेरे बच्चों मैं आपको 3 हॉवर एग्जाम हैक देने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करके वाकई में आप मेरे बच्चों आप बहुत शानदार स्कोर कर पाओगे। ये मैंने अपनी खुद की लाइफ में किया है। मैंने खुद ने इसको फॉलो करके मेरे बच्चों बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने अपने यूपीएससी के कैरियर में इतने सैंपल पेपर लगाए थे जिसकी वजह से मैं 5 साल के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें पीछे छोड़ करके मात्र 3 महीने में आगे आ गया। तो ये एग्जाम हैक वाकई में काम करता है। अब आपको कैसे करना है ये बता देता हूं बच्चों। आपको अपनी मम्मी को या अपने घर में जो भी है उन्हें बोलना है कि अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, 3 घंटे का माहौल बनाओ एग्जाम का, वहां पर क्या लेकर के जाओ, ये बुकलेट नहीं लेकर के जानी है। ये बुकलेट कैसे यूज करनी है इसका मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा। इस बुकलेट को किसी जगह पर वो होती ना तिजोरी में पैक कर देना है इसको। ये सबसे बड़ी कल्प्रिट है आप लोगों के लिए और सबसे बड़ी जादूगर है। कैसे यूज करोगे इसको, आपको किसी तिजोरी में पैक कर देना है किसी, और उस तिजोरी की चाबी आपके किसी भाई को या बहन को दे देनी है। उसको बोलना कि मैं पागल इंसान हूं, मेरे से रहा नहीं जाएगा और मैं इसका सॉल्यूशन देख लूंगा, अभी मुझे ये सॉल्यूशन नहीं देखना है, इसको फेंक देना है, तिजोरी में बंद कर देना है। फिर उसके बाद में आपको एक कोई से भी सब्जेक्ट का, जिसका सब्जेक्ट का आप सैंपल पर सॉल्व करना चाहते हो, केवल आपके हाथ में ये सैंपल पेपर होना चाहिए और आपके हाथ में ये बुकलेट होनी चाहिए जिसमें आप ये सैंपल पेपर लिखने वाले हो, ठीक है। और आपके हाथ में केवल और केवल एक पेन होना चाहिए, साथ में घड़ी होनी चाहिए। मोबाइल फोन को बाहर छोड़ देना, किसी प्रकार का बहाना नहीं बनाना है। 3 घंटे आपको बोलने हैं कि एग्जाम के हैं तो हैं। मेरे बच्चों एक बात बताओ, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी तो आप वो 3 घंटे निकालोगे, आपका बहाना कोई काम करेगा? तो किसी का कोई फोन नहीं, किसी का कुछ भी नहीं। अगर कर सकते हो तो टॉपर की कैटेगरी में आओगे, नहीं कर सकते हो तो जैसा करते आ रहे हो वैसा ही करते रहना है। और फिर 3 घंटे बैठ करके आपको इस सैंपल पर सॉल्व करना है। याद रखना बच्चों, जब शुरुआत में बैठोगे तो आधा घंटे में गिव अप करने का मन करेगा, आपको 1 घंटे में गिव अप करने का मन करेगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। 3 घंटे बैठना है, क्वेश्चन पेपर में जो आता है वो लिखना है, कुछ भी लिखना है, करना है, कोशिश करनी है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता था कुछ भी करने का, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं बैठा, अपनी सीटिंग दी, तो मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा एवरेज, मैं करोड़ों लोगों से पीछे था। और जब मैंने इस चीज़ को फॉलो किया और मेरे बच्चों मैं भी करोड़ों लोगों से ऊपर आ गया, मेरी आंखें खुली कि यही एक दुनिया का सबसे बड़ा सच है। तो मैं तेरे को इस वीडियो में बता रहा हूँ कि तेरे को इस सैंपल पर सॉल्यूशन करना है बैठ करके एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर, कमरे में बंद होकर के 3 घंटे के लिए, तभी तेरे को ये फायदा। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर देख, तू इधर उधर भटकता रहे, स्ट्रेटेजी लगाता रहे, कोई फायदा नहीं होगा। तो इस रियल फील्ड एग्जाम का फायदा आप इस तरीके से उठा सकते हो। ऐसे करके जब आप ये 8 के 8 सैंपल पर सॉल्व कर लोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं चारों के चारों सब्जेक्ट्स में आपको महारत हासिल हो जाएगी। और जिस दिन आप 8 सैंपल पर सॉल्व करने के बाद टाइमर लगा के आप एग्जाम देने जाओगे, उस दिन आप खुद बोलोगे, आपका दिमाग बोलेगा ये तो मेरे रोज का काम है। मेरे बच्चा, तेरा जो डर है वो खत्म हो चुका होगा, और मेरे बच्चा जो तेरे कंसेप्ट है वो तेरे सामने होंगे। और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो 10th में बच्चों सब्जेक्ट की नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेरे को कुछ नहीं आता, लड़ाई इस बात की है कि एग्जाम सेंटर में सबसे बड़ा डर होता है कि एग्जाम को कैसे देना है। तो ये तेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है इस एग्जाम को करने का, फॉलो करना इस चीज को। अब बात करते हैं इस बुकलेट की। इस बुकलेट में एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो तेरे नंबर कटते हैं, तो बोलता है कि मैं आंसर तो लिख देता हूं सर, मेरे नंबर कट जाते हैं। तो वो हैक मैं तुझे बताने वाला हूं, गोल्डन रूल। जल्दी से देखते हैं, आ जाओ। जब आप 3 घंटे में सैंपल पर कंप्लीट कर लो, ये बुकलेट कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आपको अपने भाई और बहन से आपको बोलना है कि भाई मुझे वो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन बुकलेट दे दो। अब आपको ये सैंपल पेपर की सॉल्यूशन बुकलेट लेनी है और इसमें अंदर की तरफ जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसे मान लो ये साइंस का सैंपल पेपर का सेट 1 है। आपको अब देखना है मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको मिलती है गोल्डन चीज, जो है मेरे बच्चों मार्किंग स्कीम आपको यहाँ पर मिलती है। यानी कि बच्चा क्या करता है, लिखता बहुत ज्यादा है, नंबर उसे कम मिलते हैं, लेकिन ये मार्किंग स्कीम बताती है कि टीचर आपका आंसर में क्या क्या चीजें देखता है।
किसके मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो आपको अपने आंसर में ये चीज़ें इंक्लूड करना सीखना होगा। आपको ये चीज़ें कम समय भी बचेगा और मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम बताएगी कि आपके नंबर कट ही नहीं सकते हैं अगर इतनी चीज़ें आपने लिखी है तो। ये टीचर के पास भी यही मार्किंग स्कीम होती है। तो इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप देखोगे कि आपने इन कीवर्ड्स को इंक्लूड किया या नहीं किया। तो आने वाले समय में जब कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको इन कीवर्ड्स को ऐड करना है, अगर नहीं किया होगा तो। और मेरे बच्चों, इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है, तो वो आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में पता चलेगा। और आपको ये भी बता रखा है इस सॉल्यूशन बुकलेट में कि आपको राइट आंसर लिखने के लिए करना क्या है, कैसे आप राइट आंसर कर सकते हो। तो जब इस चीज़ों को फॉलो करोगे तो बच्चों आप एक परफेक्ट एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो ये एक राइट तरीका मुझे लगता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे। एक यार, अब एक फाइनल बात कर लेते हैं। मुझे पता है तू ये वीडियो देख करके अब परेशान हो रहा है, अब तू कंफ्यूज हो रहा होगा कि तुझे क्या करना है। मैं अपनी तरफ से एक फाइनल वर्डिक्ट तेरे को दे देता हूँ। मेरे बच्चा देख, इस पैकेज के अंदर तेरे को 4 मेन सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर कवर हो रहे हैं। दूसरा मेरे बच्चा, एक स्टूडेंट है अगर तू और तुझे एग्जाम के नाम से पैनिक होता है, और अगर तू एग्जाम के जो डर का जो माहौल है उसे अभी खत्म करना चाहता है, और अभी तक कोई भी सैंपल पेपर तूने नहीं लगाए हैं तरीके से, और अब तू चाहता है कि डेडिकेटेड होकर के सैंपल पर सॉल्व करके तो अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहता है, जो सारी स्ट्रेटजी मैंने बताई उसको फॉलो करना चाहता है, तो मेरे बच्चा ये एक पैकेज नहीं, ये तेरे लिए एग्जाम का एक कॉन्फिडेंट बूस्टर हो सकता है। तो बच्चों, जो भी डिस्काउंटेड लिंक होगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में दे दूंगा। वहां से डायरेक्ट अमेजॉन से ऑर्डर करके आप इस सैंपल पेपर को मंगवा सकते हो। बाकी तेरे को कोई भी दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड, घबरा मत, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। भैया होने के नाते मैं तेरे को जरूर मैसेज करूंगा और उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाना है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बिल्कुल मेरे बच्चा, आप साथ मिलकर के एग्जाम को फोड़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब समय आ चुका है मेरे बच्चों एक्शन का, तो बेटा एक्शन लेने की जरूरत है। अभी भी तू कर सकता है और तू करेगा। मेरा कॉन्फिडेंस है तू कर सकता है। इतनी लास्ट तक वीडियो देख रहा है, इसका मतलब तेरे अंदर चाह है। बस मेरे बच्चा एक्शन कर लेना, है ना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मेरे बच्चों की हेल्प हो रही है। अगला वीडियो डेडिकेटेड वीडियो, शानदार वीडियो मिलेगा, काम के वीडियो मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। जा पढ़, टेंशन मत ले, बाय।